हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल में। कितने भी घर के काम क्यों ना कर लो आप, जितना मर्जी कर लो, आँख खुलते से लेके आँख बंद होने तक, मगर उसके बाद भी आपके घर के काम जो हैं कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो जी आज का वीडियो उसी के साथ है कि सुबह से उठते ही एक्सट्रीम लेवल के जो मेरे काम हैं भाई वो ख़त्म होते ही नहीं हैं। और मेरे क्या, मुझे लगता है हर एक हाउसवाइफ के जो भी घर को संभालती हैं, गृहिणी हैं, वो भाई सुबह आँख खुलने की देरी होती है और काम पे काम, काम पे काम। मतलब आप अगर बेड पे लेटे हुए हो, आपका अलार्म बज रहा है ना, तो आपके अलार्म बजने से पहले आप एकदम उठ जाओगे कि भाई मेरा जो है उठने का टाइम हो गया है। और फिर उसके बाद क्या होता है, आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही होती हैं, वो सबसे पहली बात क्या होती है कि जल्दी से उठ के नाश्ते वगैरह की तैयारी करनी है, क्या बनाना है, क्या करना है। तो आज मैं उठी थी 4:30 बजे, पूरे 4:30 पे हम उठ गए थे, मैं उठी थी। और फिर मैंने 5 बजे कार्तिक को उठा दिया था, क्योंकि कार्तिक को जाना था अपना जो है कॉलेज जाना था आज उसको। तो उसको क्या कहते हैं, वो मेरे साथ ही आज जिम गया था, क्योंकि कई दिन से ना उसका जिम स्किप हो रहा था। तो वो कह रहा मम्मी मैं तुम्हारे साथ ही चल लेता हूँ, वरना मैं जो है जिम नहीं जा पाऊँगा। तो यहाँ पे देखो, मैं मतलब अभी जिम से आई थी, और अभी नहीं आई थी, ये हो गया मेरे को 1 डेढ़ घंटा। आज तो हम गए थे, 5:45 गए थे, 7 बजे तक हम लोग आ गए थे, कार्तिक और मैं। फिर आने के बाद जो है मैंने दोनों के लिए नाश्ता तैयार करा। सब्जी और आटा मैं करके गई थी, आलू गोभी की सब्जी बना के गई थी, आटा गूंद के गई थी। आते ही सबसे पहले जो है पराठे रेडी करे दोनों के लिए, और नाश्ता वगैरह करा के बच्चों को भेज दिया स्कूल। और बच्चों के डैडी जो हैं वो गए हैं दुकान पे। तो अभी पंडित जी आ गए हैं, आप देख सकते हैं जो बैठे हुए हैं ना, पंडित जी हैं, तो ये करेंगे पूजा पाठ वगैरह। तो अभी मैं मंदिर में घुस नहीं सकती हूँ, तो मैं आपको पूजा पाठ वगैरह कुछ दिखाती। तो अभी क्या है कि जैसे अब ये आए ना, तो ये चाय वगैरह पियेंगे। तो मैं जब तक जो है काम ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद जो है बच्चों के डैडी आ जाएंगे, वो भी पूजा करवाएंगे। तो इसलिए लगी हुई हूँ फटाफट फटाफट घर के काम कंप्लीट करने में। और जब भी हमारे घर में कोई ऐसा काम होता है, पूजा पाठ का है या कोई ओकेशन है, कोई फेस्टिवल है, तो बॉडी के अंदर ना आप खुद देखना, एक अलग ही एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि आपको इतने से इतने बजे तक आपको घर के काम कंप्लीट करने हैं। तो ये आज ना मैंने सब्जी जो है सुबह मॉर्निंग में ही ज़्यादा बना ली थी, तो दोपहर में हो जाएगी, क्योंकि भाई इतना टाइम ही नहीं है कि मैं दोबारा सब्जी बनाऊँ, सही बताऊँ। क्योंकि अभी काम ख़त्म करके मैं जाऊँगी शॉप पे, तो ये आएंगे पूजा करवाने के लिए, क्योंकि अभी बच्चे तो हैं नहीं, वरना कार्तिक होता है ना, तो हमारी ये टेंशन नहीं होती कि दुकान पे कौन बैठेगा। तो मेरे को दुकान पे बैठना पड़ेगा, इसीलिए मैं जो है फटाफट से पहले पूरे घर को क्लीन कर लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, इधर जो है मैंने कपड़े अपने धो लिए हैं, कपड़े मेरे धुल चुके थे, बर्तन जो थे सारे के सारे इकट्ठे हो गए थे, जो भी नाश्ते वगैरह के थे सब। और चाय बनाकर जो है मैंने इनको भी दे दी थी, खुद भी पी ली थी। उसके बाद जो है मैं काम में लगी थी। तो ये वाले काम जो है ना मेरे सुबह 9 बजे तक, आप लोग देख सकते हैं, पूरे कंप्लीट हो गए थे। और आजकल तो घर का काम इतनी जल्दी हो जाता है ना, क्योंकि मैं रेस्ट बिल्कुल नहीं करती, मतलब आके बैठती 1 मिनट को भी नहीं बैठती, मैं काम में लगी रहती हूँ कॉन्स्टेंटली। मुझे ये लगता है भाई जल्दी जल्दी, जितना जल्दी मेरे से काम निपटेगा ना, उतना जो है कि ये ऊपर आएंगे और पूजा वगैरह करवाएंगे। तो थोड़ी देर तो मम्मी बैठ जाएगी, आधा 1 घंटा, बट उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा। फिर मैं दुकान पे से आई थी 2 ढाई बजे के करीब आई थी। आने के बाद फिर मैंने रोटियां बनाई, डुगू की, मेरी। कार्तिक ने तो खाया नहीं था, तो हम दोनों माँ बेटों ने खाना खाया। और फिर उसके बाद मैं सो गई थी। तो 1 घंटा सोई, सोने के बाद जो है थोड़ी सी बॉडी फिर रिकवरी मोड पे, मतलब होता है ना कि आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो। क्योंकि अगर आप आराम नहीं करोगे ना, तो भाई आपका क्या है कि आप दोबारा काम करने के लिए आपकी बॉडी बिल्कुल भी जो है एक्टिव नहीं होगी। तो इसलिए थोड़ा सा रेस्ट ज़रूरी है हर एक हाउसवाइफ को। पूरा दिन अगर काम भी करते रहेंगे तो फिर तो भाई हालत ऐसी हो जाएगी ख़राब। तो देख सकते हो आप लोग, इधर मैंने जो है पूरा किचन साफ़ कर दिया है, सारी जो है सिंक वगैरह पूरी साफ़ कर दी है, कैबिनेट साफ़ कर दिए। तो यहाँ पे पंडित जी और हमारी मदर इन लॉ जो है, और यहाँ पे ना जो है कि मैं पूरा जो है सोफ़ा वगैरह अपना काम ख़त्म कर रही हूँ, सही बताऊँ तो। क्योंकि देखो हमारे पास तो औरतों के पास बैठ के बातें करने का भी टाइम नहीं होता। अगर मैं कुछ बात करने लग गई तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा,
फिर वही है, टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो घर का काम मेरा जो है वो डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा। तो घर का काम लेट ना हो इसीलिए अपने आप को बस काम में लगा रखा था। सारी चीज़ें जितना भी हो पाए मैं अपने डस्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ें जो है अपना एटलीस्ट कंप्लीट करके ही चल रही हूँ। तो जी अब देखो क्या है कि अभी जैसे श्राद्ध चल रहे हैं, ठीक है, श्राद्ध ख़त्म होंगे फिर नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, नवरात्रे ख़त्म होंगे दशहरा आ जाएगा, तो दशहरे के बाद आ जाएगी फिर हमारी पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णमासी आ जाएगी। और पूर्णिमा के बाद फिर देखो एकदम काम पे काम, फिर क्या है कि त्यौहार शुरू हो जाएंगे। 10 दिन ही रह जाते हैं दिवाली को, क्योंकि देखो आखिरी के जो 5 दिन होते हैं उसमें तो कोई धनतेरस है, कभी कुछ है, और फिर वो है करवा चौथ आ जाती है, होली आ जाती है, तो कितने सारे काम होते हैं ना, त्यौहार होता है। तो त्यौहार पे अपना एक औरतों का एक क्रेज़ होता है करवा चौथ का, है ना। तो वही चीज़ कह रही हूँ मैं कि मतलब अब ये जो पूरे 15-20 दिन जाएंगे ना, वो मतलब ऐसे जाएंगे कि आपकी जो है हड्डी पसलियाँ एक हो जाएंगी, इतना काम हो जाएगा आपकी जान को, घर के एक रोज़ाना के काम, और फिर जो है उसके बाद आपके जो दिवाली की सफाई वाले काम हैं वो तो भाई कमर तोड़ देंगे, इतना काम हो जाएगा। तो अभी जैसे बस दिवाली ख़त्म, ये श्राद्ध ख़त्म हो जाए ना, उसके बाद मैं सोच रही हूँ छोटा मोटा अपना सफाई का काम थोड़ा सा निपटाया जाए, जिससे कि जो है दिवाली की सफाई में थोड़ा सा आराम मिल जाए हमारे को। तो चलिए अब इधर आ गई अपने बेडरूम में। तो आज मैंने इस वाले रूम की जो है ना बेडशीट धोने डाल दी है, क्योंकि कई दिन हो गए थे, अभी टाइम था आज पूजा पाठ में, तो मैंने सोचा चलो मशीन में डाल ही देती हूँ, वरना रोज़ डिले पर डिले हो रही है, और मेरे से तो ज़्यादा दिन एक ही चादर बिछी रहती है तो फिर मेरे को अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैंने जो है बेडशीट अपनी वो वाली धोने के लिए डाल दी। तो देखो काम करने के साथ साथ अपना क्या है कि मेरा ना जो डस्टिंग का काम है वो हो रहा था, मेरे ना, अच्छा फ़ैन का क्या हो रहा है ना कि मतलब सफाई कर रहे हैं और हर तीसरे चौथे दिन आपके पंखों पे काली काली धूल मिट्टी सी दिखने लग जाती है, और यही मेरे साथ हो रहा है। मेरे को ना अपने घर के पंखे जो हैं बहुत गंदे दिख रहे हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि अब टाइम ही नहीं मिल पा रहा। कल तो मैंने हॉल का फिर भी जैसे तैसे जल्दी जल्दी से कर दिया था, बट आज मैंने इस वाले रूम का देखा तो वो भी गंदा दिख रहा था। तो मैं वही सोच रही थी कि भाई टाइम मिले, कितना कितना काम कंप्लीट करे, कितनी अपने अंदर वो कहते हैं ना कि एक मशीन की तरह औरत बन जाए, कितना मशीन की तरह बन जाए, कितने सारे काम हैं। मेरे को फ्रिज भी साफ़ करना है, फ्रिज भी मेरा अपना गंदा हो गया, तो मैं सोची थी नवरात्रि से पहले एक बार जो है फ्रिज की क्लीनिंग कर देती हूँ। तो देखती हूँ भी मुझे टाइम कब मिलता है, क्योंकि मावस वाले दिन तो हमारे यहाँ वैसे ही बहुत ज़्यादा काम हो जाना है, वो पूरा दिन पूजा पाठ में ही निकलेगा। उस दिन तो बहुत हवन वगैरह है, तो बहुत सारा काम होने वाला है मावस वाले दिन। बट अब जो भी है ना काम मेरा जो है पहले नवरात्रे को भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले नवरात्रे को मंदिर की क्लीनिंग वगैरह हो जाती है, तो वही दूसरे नवरात्रे से जो है रूटीन मेरा बन पाएगा। तो चलिए इधर जो है आप देख सकते हैं पूरा रूम मैंने बिल्कुल सही से साफ़ कर दिया। अब मैं कर दूँगी इस रूम की थोड़ी सी डस्टिंग। और क्या हो रहा है मेरे रूम में, जैसे वाइट वॉश सारी सफ़ेद जो दीवार है ना सीलन की वजह से सारा सीमेंट गिर रहा है बिस्तर के ऊपर, तो इससे मेरे इस वाले कमरे की ना बिल्कुल मेरी जान को ना काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे झाड़ू लगाऊंगी ना, नॉर्मल झाड़ू लगाने में तो कोई इतना कूड़ा नहीं आएगा, बट जो दीवार के ऊपर से थोड़ी बहुत जो उस सफ़ेदी सीलन की वजह से और सीमेंट वगैरह गिरता है ना, उससे पूरे कमरे में रेत रेत सी रहती है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। और यहाँ पे देखो मैंने पूरे रूम में डस्टिंग कर दी, और मैं पर्दा हटाकर देख रही थी, बहुत ज़्यादा जो है ना पर्दे के पीछे खिड़की में गंद हो रहा था। तो अभी मैंने सोचा आज तो टाइम है नहीं इसको साफ़ करने का, फिर किसी दिन करूँगी, क्योंकि अभी मैं ये काम फैला के बैठ गई ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। तो मैंने उसको पर्दे को ऐसे कैसे ढक दिया। कभी कभी आँखों देखी कहते हैं ना मक्खी भी खानी पड़ती है, तो मैंने वही सोचा, मैंने कहा छोड़ अभी टाइम नहीं है, वरना फिर वही है कि ये गुस्से होंगे कि अभी तक तेरा काम नहीं निपटा, एक झाड़ू पोछा ही होता है। मगर इनको कौन बताए कि एक झाड़ू पोछा नहीं होता, काम करने में बहुत टाइम लगता है। सारी चीज़ों को उठाकर उनकी जगह रखना, वैसे ही पूरी चीज़ों को अरेंजमेंट से सही हिसाब से रखना। तो चलिए फ़िलहाल जो है इधर इस वाले रूम की हो गई क्लीनिंग, अभी चलते हैं दूसरे रूम में। एक एक रूम करके जो है घर की क्लीनिंग कर रही है। और
सही से आप अगर झाड़ू लगाओ ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे पूरे कमरे में मैंने झाड़ू लगा दी। अच्छा, हेल्पर का भी वेट करते करते आज तो वो भी बहुत लेट आई थी, 11:45 आई थी। और उसको ना कल मैंने बोल दिया था कि हमारे घर में पूजा पाठ है, तो थोड़ा सा जल्दी आ जाए घर। मगर वही है ना, आप किसी से उम्मीद लगा के बैठे तो अगर कहने के बावजूद भी नहीं आई। जब उसको अपना कुछ होता है ना तो वो अपने हिसाब से चलती है। तो इधर देखो मेरे पूरी झाड़ू लग गई। और मैं देखो काम करती हूँ ना कितनी बार, उसको तो मतलब मेरे आधे से ज़्यादा जो है ना हॉल में 2 बार झाड़ू लग गई। एक बार मैंने सुबह ही उठते ही लगाई थी, अब ये दूसरी बार है, तो 2 बार झाड़ू लग जाती है। तब भी वही रहता है कि बस चलो एक सहारा सा हो जाता है कि एक हेल्पर रख रखी है, थोड़ा सा काम मेरा जो है ईजी हो जाएगा। तो चलिए, इधर जो है मैंने पूरे हॉल में तो नहीं, खैर सॉरी, आधे हॉल में झाड़ू लग गई थी। अब मैं लगा रही हूँ फटाफट से पोछे का काम कंप्लीट करती हूँ। इस वाले रूम में लगाऊंगी, फिर दूसरे वाले में लगाऊंगी। तो यहाँ पे करती हूँ मैं आज के अपने इस वीडियो का एंड। और होप करती हूँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना जाने से पहले एक बार, और बेल आइकन दबा देना। कल मिलूँगी मैं आप लोगों से एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।